शीतल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कण कण में भगवान हैं, तब एक ही समय में करोड़ों अरबों के मन में कैसे सुन समझ लेते हैं? वे अपनी लीलाएं भी उसी समय ही करते हैं। समस्त क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बने हुए हैं। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे ना। तो तुम कहते हो मन की सुन कैसे लेते हो? वो मन ही बने हुए हैं, वही मन बने हुए हैं, सबके मन वही बने हुए हैं। जैसे एक शीशा में देखो तो हम अकेले, और करोड़ों शीशा तोड़ करके मकान बना दो और उसमें देखो तो तुम ही दिखाई दोगे ना। तो अब करोड़ों दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तुम ही, है नहीं? ऐसे ही एक भगवान सच्चिदानंद, एक करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे और वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबकी सुन रहा है। हम लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले हैं, हमारी प्राकृतिक श्रवणेंद्रिय है, तो 100 आवाज हम एक साथ नहीं सुन सकते। वो 1 अरब आवाज एक साथ सुनकर 1 अरब लोगों को एक साथ उत्तर दे देगा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है। समझ रहे ना? तो उसकी सामर्थ्य तो अनंत है, उसकी सामर्थ्य अनंत। वो अंगुली से सुन सकते हैं, जबकि अंगुली में श्रवणेंद्रिय थोड़ी त्वगेंद्रिय है। वो अंगुली से सुन सकते हैं, वो कान से खा सकते हैं, वो पैर से सूंघ सकते हैं। सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद में सामर्थ्य होती है। अपने लोग प्राकृतिक केवल काने से सुन सकते हैं, और 100 आवाज एक साथ हो रही हो तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन क्या बोल रहा है। वो एक असंख्य लोग बोले एक साथ तो सबको उत्तर भगवान दे देंगे। भगवान भगवान है ना, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। वही सबके मन बैठे हुए बने हुए, वही सबकी आत्मा बने हुए, वही सबकी बुद्धि बने हुए। सही पूछो तो वही सब कुछ बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपनी बात अपने सुन लेते हैं ना, ऐसे भगवान सबकी बात सुन लेते हैं जी। देवांश जी, जबलपुर से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी अन्य के द्वारा किसी भी कारण से या अज्ञानवश अपने इष्ट की निंदा सुनने से क्या मैं पाप का भागी बनूंगा? हाँ, पक्का बनोगे। नहीं सुनना चाहिए। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहाँ असमर्यादा। काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुंदि न तो चले पराई। सिद्धांत है, यदि कोई हमारे संत की, गुरुदेव की, इष्ट की निंदा कर रहा है तो या तो हमारी दम हो तो उसकी जबान बंद कर दें, और अगर वो उद्दंडता करता है तो कान में अंगुली डालो और भाग लो, निकल लो। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। पर बड़े चैन से सुनोगे तो जो दुर्गति निंदा करने वाले की होती है वही दुर्गति निंदा सुनने वाले की होती है। इसलिए सुनने से भी बचना चाहिए, सुनना भी पाप है।